जय जय श्री हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय हरि गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय हरि श्री सेवक वाणी जी छठा प्रकरण हित धर्मिन प्रकरण। इसमें धर्मियों का क्या आचरण होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या प्रताप है, क्या महिमा है, सेवक जी ने वर्णन किया। प्रथम में वर्णन किया कि सबसे पहले हरिवंश धर्मी को हरिवंश नाम में रति होनी चाहिए। हरिवंश नाम के प्रताप से हरिवंश धर्मी साधु का संग होगा, रसिक का संग होगा। रसिकों के प्रताप से फिर रस रीति में सेवक वाणी के प्रताप का स्वरूप है चतुरासी जी, निज मंत्र, ये सब। तो ये रस रीति हृदय में प्रकट होगी। अगर सेवक वाणी आपके ऊपर कृपा करे तो चतुरासी जी में रति हो जाएगी। सेवक वाणी क्या है? रसिक वाणी है। तो रसिकों का जब संग करेंगे तो सेवक जी रसिक हैं, ध्रुवदास जी रसिक हैं, वृंदावन चाचा रसिक हैं, बड़े बड़े अव्यक्त रसिक और व्यक्त रसिक सब कृपा करते हैं हरिवंश शरणागत पर। आगे जहां से विश्राम हुआ कि वो हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है। अपने हरिवंश चंद्रजू के प्रताप को जान जाते हैं। कौन? जो रसिकों का संग करते हैं, हरिवंश नाम जप करते हैं, फिर वो केवल हरिवंश के उपदेश के अनुसार ही चलते हैं। जो हरिवंश महाप्रभु ने उपदेश किया है उसी के अनुसार चलते हैं। हरिवंश महाप्रभु का उपदेश इस पुटवाणी में भी है। सिद्धांत में रसिकों ने उसी को विस्तार से वर्णन किया है। तो जब हम रसिक महापुरुषों से मिलते हैं तो मुझे पता चल जाता है। कल चर्चा हुई, स्पष्ट महाप्रभु का आदेश, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, स्पष्ट आदेश है कि जो रसिक जन श्यामा श्याम के अनुरागी जन हैं उनके चरणों में अनुराग करो, उनके चरणों में प्रणाम करो, उनके चरणों के आश्रित रहो, तो तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति और उनकी सेवा रूपी सुख प्रकट हो जाएगा। आगे वर्णन करते हैं। हरिवंश विचार परे जुरा है, हरिवंश धर्म धुरा निबहे। हरि निबहे, हरिवंश निबाहक है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश
हरिवंश विचार परे जुराए। हर समय प्रिया प्रीतम, सहचरी, वृंदावन, निज मंत्र, शरणागत मंत्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, श्री चतुरासी जी, 42 लीला, राधा सुधा निधि, इसी में पड़े हैं, चल रहा है, इसी में विचार चल रहा है, इसी का चिंतन चल रहा है, इसी का मनन चल रहा है। और हरिवंश धर्म मधुरा निभाए, हरिवंश के धर्म का भार स्वीकार किए हुए है। धुरा निभाए मतलब भार स्वीकार किए हुए, अर्थात हरिवंश धर्म की ही मर्यादा में, चाहे जितना हमें कष्ट पड़े, चाहे जितना हमें कोई प्रलोभन दे, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, अपनी रस रीति को नहीं छोड़ सकते। तो जो हरिवंश के विचार में लगे रहते हैं, हरिवंश के स्वरूप, नाम एवं रस वैभव के ही संबंध में विचार करते रहते हैं, और जो श्री हरिवंश धर्म के भार का वहन करते हैं, अर्थात हरिवंश धर्म की मर्यादा में रहते हैं, हरिवंश धर्म का निर्वाह करते हैं, उन उपासकों की सुख संपत्ति होती प्रिया प्रीतम। अब उनका निर्वाह स्वयं प्रिया प्रीतम करते हैं। हरिवंश निर्वाहक हैं तिनके, बिल्कुल चिंता मत करो, प्रिया प्रीतम निर्वाह करते हैं, बहुत सुंदर ढंग से निर्वाह करते हैं। हरिवंश विचार परे जुराए और हरिवंश धर्म मधुरा निभाए। हरिवंश निवाहक हैं तिनके, जो हरिवंश विचार में पड़े हैं, हरिवंश धर्म को धारण करते हैं, वो हरिवंश ही उनका निर्वाह करते हैं। क्या निर्वाह? श्री प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति और उनकी सेवा रूपी सुख को प्रदान करते हैं। हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है। हरिवंश हरिवंश पतिव्रत है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश ये हरिवंश रसायन पीवत है। क्या है? चतुरासी जी का गान, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, निज मंत्र, शरणागत मंत्र, इसी में लगे हैं। ये हरिवंश रसायन भरा हुआ है इसमें। प्रिया प्रीतम के नित्य मिलन सुख, नित्य नवम नवम केली, नित्य नवम नवम कुंज विहरण, वन विहार, रस विहार, सैया विहार, जल विहार, हर तरह की सुख इसमें भरे हुए हैं। जब उपासक नाम जप करता है, मंत्र जप करता है, चतुरासी जी का गायन करता है, इसी में रहता है, तो उसको रस मिलने लगता है। तो हरिवंश रसायन पीवत है, वो केवल हरिवंश रसायन पीवत है। हरिवंश के द्वारा प्रकट किए हुए रस का जो केली वर्णन है, रस स्वरूप प्रिया प्रीतम है। उनका जो नाम है, उनका जो रूप है, उनकी विविध प्रकार की लीलाएं हैं, इन्हीं के चिंतन में डूबा हुआ, इन्हीं के सुख में डूबा हुआ जो है वो हरिवंश रसायन पीवत है। और हरिवंश कहे सुख जीवत है। जो श्री हरिवंश जप रहा है, बड़ा सुख पूर्वक जीवन व्यतीत होगा। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कर रहे हैं, बिल्कुल लिख लो हमारी बात, बड़े सुख पूर्वक जीवन व्यतीत होगा, बड़े आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होगा। श्री युगलवर श्यामा श्याम जिनकी संपत्ति है और उनका सुख ही जिनके हृदय में सुख है,
ऐसे उपासकों को हरिवंश पतिव्रत कहते हैं। आपको हम बताएं हृदय की बात, हमारे इष्ट देव विश्वनाथ जी 20 वर्ष उनकी आराधना रही। कल की बात, पान का बीड़ा, चरणामृत सब विश्वनाथ जी का आता है। बस ऐसे माथे से लगा लिया, न एक बूंद चरणामृत लेने की हिम्मत हुई, न वो पान का बीड़ा लेने की हिम्मत हुई। और हमारे इष्ट देव विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, ये हरिवंश पतिव्रत जब चढ़ा तो पतिव्रता अपने ही पति की जूठन खाती है, अपने ही पति का चरणोदक पीती है और अपने पति में ही आसक्त रहती है, वो दूसरे की तरफ देख नहीं सकती। ये हरिवंश प्रतिव्रत है जिनके प्रिया प्रीतम की जूठन पाना, प्रिया प्रीतम का रूप देखना, प्रिया प्रीतम की प्रसादी ग्रहण करना, प्रिया प्रीतम का ही सब कुछ। बस अब नहीं, अब नहीं, अब जहां आपने हमें समर्पित कर दिया है हम उसी में अनन्य रहेंगे। यही हमारे ऊपर महादेव जी की कृपा है। तो अपने इष्ट का अनन्य हो जाना ही पतिव्रत कहा जाता है, अपने गुरु का अनन्य हो जाना ही पतिव्रत कहा जाता है। हमारे इष्ट और गुरु सब कुछ राधा ही है, राधा ही हरिवंश है, हरिवंश ही राधा है, हरिवंश ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही हरिवंश है, हरिवंश ही राधा है, राधा ही हरिवंश है, अर्थात गुरुदेव ही श्री जी है। अब ये दृष्टि बनानी पड़ेगी। बस इतना हमें पातिव्रत धर्म धारण करना है कि जैसे पतिव्रता दूसरे का स्पर्श नहीं करती, पतिव्रता दूसरे का जूठन नहीं पाती, पतिव्रता दूसरे का चरणोदक नहीं लेती, वो अपने ही पति की अनन्य होती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। शरीर से पति के लिए, मन से पति के लिए, वचन से पति के लिए केवल सुख पहुंचाने की बात सोचना, अन्य कोई बात नहीं सोचना, यही उसका व्रत रहता है, इसलिए उसको पतिव्रता कहते हैं। सेवक जी ने कहा हरिवंश पतिव्रत है जिनके प्रिया प्रीतम सहचरीगण वृंदावन, ये जो जहां से प्राप्त हुआ है वो हरिवंश चंद्र जो है, हरिवंश चंद्र जो गुरुदेव है, रसिक जन, रसिकन सो प्रीतम का है। तो हमारे प्रीतम है रसिक जन, हमारे प्रीतम है गुरुदेव, हमारे प्रीतम है हरिवंश, हमारे प्रीतम है प्रिया प्रीतम। बिहरत दो प्रीतम कुंज। कितना रसिकों को मान दिया कि जो प्रीतम शब्द प्रिया प्रीतम के आगे लगाया वही रसिक। रसिकन सो प्रीतम कहें, प्रीतम प्रिया प्रीतम को कहा गया। बिहरत दो प्रीतम कुंज, श्री हरिवंश को प्रीतम कहा गया है। तो ये हमारे शरणागत जनों के अंदर अनन्यता होनी चाहिए, जैसे एक पतिव्रता की अनन्यता, ऐसे अनन्यता। तो परिणाम क्या मिलेगा? सुख संपत्ति, संपत्ति जूती के उनको सुख रूपी प्रिया प्रीतम की सेवा और संपत्ति में श्री श्यामा श्याम मिलेंगे। हरिवंश गिरा रसरीति भने, हरिवंश कहें हरिवंश सुने, हरिवंश सुने, हरिवंश हृदय व्रत है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, हरि केवल हरिवंश वाणी का वर्णन करते, नहीं तो मौन रहते हैं। इसीलिए
हमारे रस रीति की बहुत विस्तार समाज में वृत्ति नहीं हुई, रस रीति की वृत्ति बहुत विस्तार में नहीं हुई, क्योंकि प्राय रसिक जन वाणी जी में डूबकर मौन हो गए। उपदेश आदि ये सब भगवान की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है सबको सुनने का और धारण करने का। तो अब बस चतुरासी जी में बहुत सिद्ध वस्तु चतुरासी जी है। हरिवंश गिरा रस रीति बने, हरिवंश वाणी में वर्णित रस रीति का ही कथन करते रहते, अर्थात प्रियालाल की चर्चा। अब हमारे प्रियालाल की चर्चा समाज में नहीं हो सकती, वो अपने आप से अपने आप में चर्चा या अपने आप जैसा ही कोई रसिक हो उससे चर्चा हो सकती है, नहीं तो ताते मौन रहना उचित है। श्री ध्रुवदास जी ने हरिवंश कहे हरिवंश सुने, कहना है तो हरिवंश और सुनना है तो हरिवंश। पूरी अनन्यता, अब छोड़ो व्यवहार लोक समाज। इसीलिए हमारी रस रीति में समिति, संगठन, व्यवहार, आना जाना ये सब नहीं है। अपने रस रीति में कहीं नहीं जाते हमारे गुरुदेव भगवान, कहीं नहीं, कहीं नहीं तो कहीं नहीं। एक ही दिन चल जाए, 12 महीना पूरा जीवन, बस प्रिया प्रीतम कहीं नहीं जाना। पहले राधा वल्लभ जी जाते थे और पीछे बैठ जाते थे बारण्य में। अब तो हमें लगता है कि महाजी बहुत समय हो गया, राधा वल्लभ जी भी नहीं गए, तो और जगह जाने की तो बात जाने दो। हरिवंश वाणी का वर्णन, हरिवंश रस रीति का वर्णन, हरिवंश ही कहना, हरिवंश ही सुनना, और हृदय में पूर्ण हरिवंश का अधिकार, किसी दूसरे का नहीं। हृदय व्रत, हरिवंश हृदय व्रत है जिनके। हमारे अब हृदय में किसी और का अधिकार नहीं, केवल हरिवंश का अधिकार, केवल प्रिया प्रीतम सहचरी वृंदावन, बस इसके आगे कुछ नहीं। तो बोले उनको मिलेगा क्या? बोले संपत्ति रूपी में श्यामा श्याम और सेवा सुख, ये निश्चित मिलेगा। जो हरिवंश वाणी का वर्णन करते हैं, हरिवंश नाम कहते हैं, हरिवंश नाम सुनते हैं और हृदय से हरिवंश व्रत धारण करते हैं। हमारा एक ही व्रत है, हरिवंश व्रत, हरिवंश पति व्रत, यही व्रत अनन्यता। हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश कहे हरिवंश लहे, हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश कहे हरिवंश लहे, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। यदि आप श्री हरिवंश ऐसा रट रहे हैं तो हरिवंश की बहुत कृपा है आपके ऊपर, तभी आप हरिवंश कह पाते हैं। यह सिद्धांत है। जय कृष्ण ते नाम, जो कृष्ण नाम है वो साक्षात कृष्ण ही है। राधा नाम है वो साक्षात राधा ही राधा नाम में है। जो हरिवंश नाम है साक्षात हरिवंश ही विराजमान है। तो बोले ऐसे हरिवंश हरिवंश नहीं कोई कह सकता। हरिवंश कृपा हरिवंश का है। बड़ी कृपा हुई हरिवंश महाप्रभु की, बड़ी कृपा हुई वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम की, यही हरिवंश है। उनकी कृपा से ही ये हरिवंश नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम हमारी जिह्वा पे आया। हरिवंश कृपा हरिवंश का है। यदि आप जप रहे हो तो ये देहाभिमान मत करो कि मैं जप रहा हूं, नहीं, हरिवंश कृपा है इसलिए हम ये नाम जप पा रहे हैं।
हरिवंश की कृपा से ही वो हरिवंश कहते हैं, हरिवंश जपते हैं, और जब हरिवंश जपते हैं तो हरिवंश लहाए वो श्री हरिवंश की ही अनुभूति करते हैं, हरिवंश को ही प्राप्त करते हैं। प्रिया प्रीतम सहचरीगण वृंदावन, ये कृपा से हरिवंश नाम में प्रीति होती है, और जो हरिवंश नाम कहते हैं उन्हें परिणाम में हरिवंश ही प्राप्त होते हैं। प्रिया प्रीतम सहचरियों के मध्य में जो विराजमान है वो प्राप्त होते हैं। हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, उपासकों के लिए क्या लाभ मिला? हरिवंश लाभ, अपने को प्राप्त है लाभ, वृंदावन मिला, सत्संग मिल रहा है, नाम वाणी है, यही हरिवंश सुलाभ सदा, सुंदर लाभ प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम वृंदावन सहचरी भाव, उनकी सेवा, नाम मंत्र, ये अपने को प्राप्त है। और जो इतने में रमण करता है, ऐसा अनुभव करता है कि हरिवंश नाम, हरिवंश की कृपा से जप रहा हूं, उसे जो हरिवंश अनुभूति होती है, उनका सुख होता है। प्रिया प्रीतम की सेवा और संपत्ति होते हैं श्री श्यामा श्याम। हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश सुमंत्र जपै सुधरे, हरिवंश हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, हरिवंश हरिवंश परायण, हरिवंश आश्रित, जो श्री हरिवंश कहते हैं, वो श्री हरिवंश को लेते हैं, अर्थात प्रेम को। जो हरिवंश आश्रित है, प्रेम में भरे हुए हैं, वो निरंतर हरिवंश प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि हरिवंश मंत्र का जाप करते रहते हैं। तो हरिवंश मंत्र क्या है? निज मंत्र, ये हरिवंश मंत्र है, सीधे प्रियाजू ने दिया है हरिवंश महाप्रभु को। और बड़े अहोभाग्य हैं जिनको प्राप्त है, वो खूब निरंतर जप करें। शरणागत मंत्र 18 लाख जपने पर ही अधिकार प्राप्त होता है निज मंत्र का। यदि 18 लाख नहीं जपे हो तो निज मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 18 लाख पहले शरणागत मंत्र जप करो, तब निज मंत्र का अधिकार आपको प्राप्त होगा। और हरिवंश मंत्र है निज मंत्र। अब इसमें भाव आ सकता है कि हरिवंश मंत्र, हरिवंश नाम रूपी मंत्र को खूब एकाग्र चित्त से जो जपते हैं, या हरिवंश मंत्र का जाप करके सुधर चुके हैं, अर्थात जाप के बल से जिन्होंने जीवन को निर्मल बना लिया है, विशुद्ध बना लिया है, हरिवंश कृपा से हरिवंश कहते हैं। हरिवंश कहते हैं वो हरिवंश रूपी प्रेम रस को प्राप्त होते हैं, हरिवंश रस रीति को प्राप्त होते हैं। जो हरिवंश रस रीति को प्राप्त होते हैं हरिवंश परायण ही होते हैं, हरिवंश के आश्रित ही होते हैं, और खूब हरिवंश प्रदत्त मंत्र का जाप करते हैं। और हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, उनके ध्यान में यही शोभा रहती है। अष्ट सहचरियां, 4 इधर 4 इधर करे, वो सेवा सौंध लिए हुए और पीछे से 2 सहचरी चंवर डुला रहे, छत्र सिंहासन में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम, और बहुत सी सहचरियां सेवा सौंध नृत्य गान वाद्य आदि, ये सब ध्यान का विषय है। यही हरिवंश ध्यान है। ऐसे उपासकों का सुख होता है प्रिया प्रीतम की सेवा
और संपत्ति होती है प्रिया प्रीतम। नित श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। नित नित साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। नित साधन जो निरंतर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते रहते हैं, तो नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। श्री श्यामा श्याम बहुत प्रसन्न होते हैं उस पर। और कुछ करने की जरूरत नहीं, नाम जपने की जरूरत है। सेवा करो तो नाम जप करो, पाठ करो तो नाम जप ही है, सब नाम जप के अंतर्गत ही है। जो नित्य और निरंतर सुंदरीय नाम जप करते रहते हैं, तो इस नाम जप के प्रभाव से नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे, बहुत प्रसन्न होते प्रिया प्रीतम। जब कोई जय जय श्री हरिवंश नाम उच्चारण करता है, प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं। बस हमको उनको ही तो प्रसन्न करना है, इसीलिए हम नाम की जय जयकार करते हैं। सब जगह यही उपदेश करते हैं कि नाम जप करो। आगे कह रहे हैं बड़ी सावधानी की बात, नित्य साधन और नहीं तिनके। बस यही गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है, अब कोई साधना नहीं रह गई, बस केवल नाम है और कोई साधन नहीं। कोई साधन मतलब आपसे सेवकवाणी कह रहे हैं, तो ये सेवकवाणी जब हम चलते हैं तिलक लगा तो पूछते हैं वो पद सुनाओ जो आगे होने वाला है। अच्छा अच्छा ठीक है लाओ, बस मतलब 2 मिनट 3 मिनट, बस इतना। ये नहीं कि हम एकांत में सेवकवाणी का मनन करें, सेवकवाणी का आदेश का पालन हो रहा है। नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहे तो नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे। नित्य साधन और नहीं तिनके, उनकी दिनचर्या में कोई और साधना नहीं है, तो उनको क्या प्राप्त होता है? सेवा रूपी सुख और श्यामा श्याम रूपी संपत्ति। अब जब राधिका श्याम प्रसन्न हुए तो आगे क्या होगा? तो बोले जब राधिका श्याम प्रसन्न भय, तब नित्य समीप सुख चिले। जब राधिका श्याम प्रसन्न भय, तब नित्य समीप सुख चिले। हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। हरिवंश मंत्र जप रहे सुधर करके विशुद्ध भाव से, एकाग्र मन से हरिवंश आश्रित है, अनन्य भाव से हरिवंश परायण है। इससे क्या हुआ? प्रीति हो गई नाम मंत्र में, खूब रुचि। जैसे अच्छे अच्छे पदार्थ खाने में रसेंद्रीय स्वाद का अनुभव करती है, ऐसे प्रभु के नाम में स्वाद आने लगता है। ये तो प्राकृतिक मलिन स्वाद है, ये तो चिदानंद स्वाद है। जब नाम में स्वाद आने लगता है तो इष्ट झलक देने लगते हैं। ये हमें बचपन में गुरुदेव ने कहा था। तो इष्ट मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। तो जब राधिका श्याम प्रसन्न हुए तो नित्य समीप सुख है चिले। किसको? हमारे मन को, हमारी बुद्धि को
खींच लिया। अब मन बुद्धि प्रिया प्रीतम में ही हर समय लगी हुई है, उन्हीं के चिंतन में लगी हुई है। और वहीं जहां प्रिया प्रीतम है वहीं हरिवंश विराजमान है सहचरी रूप से। तो बोले हरिवंश समीप सदा तिनके, हरिवंश वहीं समीप विराजमान है। तो जो नाम जप कर रहे हैं, जिनके ऊपर राधिका श्याम प्रसन्न हो गए तो उन्होंने अपने समीप खींच लिया, तो वहीं हित सजनी जो विराजमान है और आपका भी सहचरी स्वरूप हुआ। ऐसे उपासकों का सुख, श्री जी की सेवा और संपत्ति श्री श्यामा श्याम रूपी दंपत्ति प्राप्त होते हैं। नित्य नित्य श्री हरिवंश नाम, छिन छिन जो रटत नर, नित नित रहत प्रसन्न जहां दंपति किशोर वर। जहां हरि तहां हरिवंश, जहां हरिवंश तहां हरि, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। हरिवंश नाम सुप्रसन्न हरि, हरि प्रसन्न हरिवंश रति। हरिवंश चरण सेवक जिते, सुनो रसिक रस रीति गति। श्यामा श्याम ने स्थायी रूप से उनको अपने समीप घसीट लिया जो हरिवंश नाम जप करते हैं। वहीं हित सजनी स्वरूप से हरिवंश महाप्रभु विराजमान है। तो जो उपासक नित्य निरंतर श्री हरिवंश नाम की रटना करता है, नित्य नित्य श्री हरिवंश नाम छिन छिन जो रटत नर। एक एक क्षण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन एक ही धंधा अपना है, नाम जप। ये सब शास्त्रों का सार बता रहे हैं, नाम जप। जिसने बात पकड़ ली बेड़ा पार हो गया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो नित्य नित्य रहत प्रसन्न जहां दंपति किशोरवर, उसका सूक्ष्म शरीर निवास करता है प्रिया प्रीतम के समीप। स्थूल शरीर तो भले कहीं भी हो, कहीं भी हो, उसका सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहम इंद्रियों सहित प्रिया प्रीतम के समीप नित्य नित्य रहत प्रसन्न। हमसे पूछा कल एकांतिक में कि शरीर रोग ग्रसित है, फिर आप प्रसन्न कैसे दिखाई देते हैं? तो उत्तर से बस यही कहा कि हमारी श्री जी हैं इसीलिए हमें प्रसन्न है, नाम है इसीलिए प्रसन्न है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, नित्य नित्य श्री हरिवंश नाम छिन छिन जो रटत नर। तो नित्य नित्य रहत प्रसन्न, वो हर समय प्रसन्न रहेगा जो नाम जप कर रहा है। और निवास कहाँ करेगा? जहां दंपति किशोरवर, नित्य वृंदावन में जहां प्रिया प्रीतम विराजमान है, ये नाम वहां पहुंचा देगा। सूक्ष्म शरीर से, भाव देह से आप सदैव अपने आप को प्रिया प्रीतम के समीप देखेंगे। जहां श्री श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल क्रीड़ा कर रहे हैं, वहीं अपने आप को देखेगा। जहां हरि तहां हरिवंश, जहां हरि है वहीं श्री हरिवंश विराजमान है, और जहां श्री हरिवंश है वहीं हरि पास में विराजमान है। इसलिए हरिवंश नाम ही एक पकड़ लो तुम, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। हरिवंश नाम को तुम पकड़ लो, सब बात ठीक हो जाएगी। हरिवंश नाम सुप्रसन्न हरि, जो नित्य श्री हरिवंश सुनाम का है तो राधिका श्याम प्रसन्न रहे। हरिवंश नाम सुप्रसन्न हरि, इस नाम से हरि प्रसन्न हो जाते हैं। और हरि प्रसन्न हरिवंश रति, हरिवंश रति, हरिवंश शरणागति और हरिवंश नाम, इन दोनों से हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे हरिवंश सेवकों, हे हरिवंश चरणों के आश्रित जनों, समस्त रसिक जनों, इस रस रीति को समझ लो
कि हरिवंश आश्रय और हरिवंश वाणी और हरिवंश नाम, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सर्वस्व है। इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमें कोई अन्य नियम व्रत अन्य साधन कुछ, सर्वेषु साधन वरिष्ठरम निराशा। नाम वाणी, बस नाम वाणी सेवा, नाम वाणी सेवा, तीन है हमारे यहाँ, नाम वाणी सेवा, नाम वाणी। नाम चल रहा है, वाणी जी चल रही है, हर समय प्रिया प्रीतम में ही विराजमान है। उनकी चरण सेवा करो और नाम वाणी में, वाणी गुणगुनाते हुए नाम जप करते हुए सेवा, यही हमारी रस रीति है, इसी में पूर्णता है। हरिवंश चरण सेवक जीते सुनो रसिक, रस जीत गति। यहाँ धर्मिणकृत प्रकरण छठा विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्री हित धर्मिणकृत प्रकरण की जय, जय श्री हित हरिवंश।